नोटिस करी है कि लोग बाग आपको ना आपके कपड़ों से जज करते हैं, आपने क्या पहन रखा है उस हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की है, और स्पेशली बैंक में। सिटी में जो बैंक होते हैं उनमें तो ऐसा हालांकि नहीं होता होगा, क्योंकि वहाँ पे ना लोग थोड़े एजुकेटेड ज़्यादा रहते हैं, पढ़े लिखे और मेच्योर लोग होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होती है। उन लोगों को अपने काम से मतलब रहता है, फिर सामने चाहे कोई भी आए, कैसे भी कपड़े पहन के आए, ऐसे रैंडम कोई भी पर्सन आता है तो उसको नोटिस नहीं करते कि इसने क्या पहन रखा है, तो इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। और सिटी में क्या होता है, लोग बाग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से ना बैंक में भीड़ कम होती है। तो नॉर्मली आप जाओगे तो आराम से अपना काम करके आ जाओगे, और बैंक कर्मचारी जो होते हैं उनके ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है उस चीज़ से, जो गाँव में भीड़ की वजह से हो जाता है। जो गाँव में बैंक होते हैं ना, उनमें क्या होता है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं किसी भी काम को करवाने के लिए, चाहे वो न्यू अकाउंट खुलवाने के लिए हो, पासबुक में प्रिंटिंग करवाना हो, या किसी भी चीज़ को लेकर के पैसे निकलवाने हो। आजकल तो एटीएम और ये सब हो गया, लेकिन फिर भी गांव के बैंकों में भीड़ रहती है। तो मेरे साथ क्या हुआ ना कि फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा था उसके बाद में मेरा एटीएम कार्ड ना ब्लॉक कर दिया गया था किसी कारण से। उसके फोन पे और गूगल पे वर्क नहीं कर रहा था, और ना ही वो एटीएम कार्ड से भी कैश विड्रॉ नहीं हो रहा था, और मेरा जो पेमेंट था वो उसी अकाउंट में ब्लॉक हो गया। और मेरा गांव सिटी से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मैं 2-3 दिन का टाइम निकाल के गया गांव, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वहाँ के ब्रांच में ही था। तो उन्होंने मेरे को एक नोटिस भेजा था कि उसमें केवाईसी वगैरह अपडेट नहीं थे, ऐसा कुछ लफड़ा था। तो मैं घर जाने के बाद दूसरे दिन अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के और बैंक पहुँच गया, और मैंने कहा ये काम करवा के और फिर सीधा ही अपन जयपुर निकल लेंगे। मैं जयपुर ही रहता था उस टाइम पे। तो मैं बैंक चला गया, और वहाँ पे लगी हुई लंबी लंबी लाइन है, लेकिन लाइन में तो लगना पड़ेगा आपको, और तरीका भी यही है। ठीक है, मैं लाइन में लग गया। मैंने जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैंने वो डॉक्यूमेंट्स दिए उनको। एक्चुअल में हुआ क्या कि जैसे ही मेरा नंबर आया ना, तो लंच टाइम हो गया। तो मैं जैसे ही विंडो के पास पहुंचा, और उन्होंने बोला अभी नहीं होगा, लंच हो गया, लंच टाइम हो गया, लंच के बाद आना। अब मैं सोच रहा, मैंने कहा 2-3 घंटे बाद तो मेरा नंबर आया है, और अब लंच हो गया, और लंच के बाद फिर से लंबी लाइन लग जानी है। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं ही सबसे आगे आके लाइन में लगूंगा, फिर से पीछे से लगना पड़े, क्या पता बीच में लगे, तो फिर 1-2 घंटे बाद नंबर आएगा, फिर 4-5 बजे ये बोल देंगे कि अब छुट्टी कर देंगे, फिर बैंक बंद करके जाने लगेंगे। मैंने कहा पूरा दिन तो हो गया खराब। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं जयपुर से आया हूँ, और मैं स्पेशली 2 दिन का टाइम निकाल के इस काम की वजह से आया हूँ, तो प्लीज़ मेरा कर दीजिए। तो मेरे को बोलते हैं तो हम क्या करें, तुम्हारे एक जने के काम के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। मतलब इस तरीके से बहुत ही रूड बिहेव कर रहे। और उनका कहना गलत भी नहीं था, कहीं सही थी मालूम, कि भाई ठीक है, काम तो काम के तरीके से होगा ना। और उस दिन लंच के बाद भी मेरा काम हुआ नहीं। फिर मैं आ गया घर। अब मैंने देखा कि यार 1 दिन का टाइम तो खराब हो गया। अब हुआ क्या कि जब मैं पहले दिन गया था, तो मैंने शर्ट के ऊपर एक हाफ बाजू की स्वेटर पहन रखी थी, तो अलग से नोटिसेबल नहीं था कुछ भी। सब अकाउंट होल्डर्स थे वहाँ पे जितने भी, मैं भी उनके जैसे लग रहा था, मतलब अलग से नोटिसेबल नहीं लग रहा था। दूसरे दिन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि आज अगर काम होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, अपन चलते हैं और पहले बैंक में चलेंगे, उसके बाद निकल लेंगे जयपुर। तो मैंने अपना बैग ले लिया, और उस दिन क्या करा, मेरे पास एक ब्लेजर पड़ा हुआ था, मैं कभी कभार कोई फंक्शन वगैरह में पहन लेता था, उसको ऐसे डाल के चला गया। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि वहाँ पे इसको पहनने से कुछ ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ मेरे को तो याद भी नहीं थी मैंने ये चीज़ें। तो ऐसे डाल के कभी कभी जाता था गाँव तो भी उसको डाल के चला जाता था, कभी उधर से आता था तो पहन के आता था। तो उस दिन मैंने पहन लिया उसको, और मैं चला गया बैंक में, जाके लाइन में लग गया, वहाँ पर खड़ा हो गया। जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था, तो मेरे आगे 4-5 लोग और खड़े थे, उनके पीछे मैं था, और इतने में लंच का टाइम होने वाला है। और मैं मन ही मन सोच रहा, मैंने कहा यार आज फिर से लंच का टाइम हो गया, और ये अभी बोल देंगे कि लंच हो गया, अब जाओ जाओ, 2 बजे बनाएंगे, फिर 2 से 3 तक इनके नाटक, 3 से 4 बजने वाले होंगे, फिर छुट्टी 4-5 बजे। इतने में ही कुछ लोग आए इधर उधर से, लड़के लोग रहते हैं ना, इधर उधर से ताका जाकी करते हैं, कोई इधर से फॉर्म पकड़ा रहा है, कोई इधर से कुछ दे रहा है, कोई एटीएम दे रहा है, ये कर दो वो कर। तो ऊपर नीचे तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई काफ़ी सारी। तो उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे रोज का काम है, तो वो अपना नीचे लगे रहते हैं, जो लाइन में आ गया उसका काम होता जाता है। लंच का टाइम होने वाला ही था, तो उसने पहले बोल दिया कि लंच हो गया, बाद में आना, बाद में। मैं उधर खड़ा होकर टेंशन में आ रहा। अब मुझे नहीं पता उसने क्या देखा क्या नहीं, उसने नोटिस कर लिया, लेकिन
तो मेरे को ना पीछे खड़े होकर आवाज़ लगा के मेरे को बोलता है, मैं पीछे था, हालांकि मेरे आगे 3-4 लोग और भी थे, लेकिन मेरे को बोलता है आवाज़ लगा के कि सर आपको क्या करवाना था। मैंने कहा है, बोलता है कि सर आपको क्या करवाना था। मैं एकदम से सरप्राइज हुआ। मैंने कहा यार कल तो मैंने कहा ये लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, तू तड़ाके से बात कर रहे थे कि तुम्हारे अकेले के लिए थोड़ी ना बैठे हैं या फिर ये वो, और आज मैंने कहा सर बुला के, मैंने कहा पीछे से बुला के बोल रहा है कि सर आपको क्या करवाना था। तो लेकिन मेरे को उस टाइम ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने कहा बढ़िया यार, बुला रहे तो ठीक, अपना काम हो रहा है। मैंने कहा मेरे को ऐसे ऐसे मेरा ATM कार्ड ब्लॉक हो गया तो उसके रिगार्डिंग ये फॉर्म है, और मैंने कहा मेरा डॉक्यूमेंट्स है। उसने ले लिया फटाफट करके, और उसने साइन वाइन करके जो भी उनकी रहता है करके दे दिया मेरे को, और मेरे को बताया कि उस काउंटर पे चले जाओ, वहाँ पे मैडम मिलेगी, उनको बोल दो कि ऐसे ऐसे करके वो तो कर देंगे। वो पूरी प्रोसेसिंग मेरे को समझाएगी कि कैसे कैसे करना। मैंने कहा वाह यार गजब है। तो और मेरा काम हो भी गया वहाँ पे, और मैं आ गया। उस टाइम मेरे को ये चीज़ ध्यान में नहीं थी कि ऐसा कैसे हो, लेकिन जब मैं आ रहा था आते टाइम पे मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अच्छा, तब मेरे को याद में आई कि आज मैंने ये जो कपड़े पहन रखे हैं, ये जो सूट पहन के गया हूँ, इसकी वजह से मैंने कहा उसको लगा कि ये कोई VIP है, तो मुझे इन कपड़ों की वजह से एज ए VIP ट्रीटमेंट मिला है। मैंने कहा वाह क्या कमाल है। मैंने कहा तब मेरे को पता चला कि लोग आपको ना आपके कपड़ों से भी जज करते हैं। कमाल है। ये ट्रिक आप भी आजमा सकते हो, लेकिन गाँव के बैंक में चलेगी, सिटी में इस चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है।